हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, आज के इस लेक्चर में एसआरएस डॉक्यूमेंट के बारे में हम समझेंगे कि एसआरएस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और इसके पार्ट्स के बारे में, राइट, कैसे एसआरएस तैयार होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगा जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा ही जाएगा। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम फिर आगे भी देख रहे होंगे। तो चलो यहाँ पे समझते हैं क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसके पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलो समझते हैं। राइट, तो आई होप सो सारे प्रीवियस लेक्चर को आपने देखा है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लेक्चर को देखते हो बट आप लाइक नहीं करते, बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर देना। जस्ट एक छोटा सा कमेंट करना है कि लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। राइट, कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट कर सकते हो। चलिए समझते हैं क्या होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये सब हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जो DFD सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपका कवर हो चुका है। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट को देख लेना। नाउ अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। ये तो आपका यूनिट का नाम था ना। अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट में, मतलब लास्ट के टॉपिक में आपका SRS दिया हुआ है तो पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस से चल रहे हैं। बाकी पहले से मैं इस यूनिट फर्स्ट से ही बताता चला आ रहा हूँ कि SRS आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सब कुछ क्लियर होगा। बट थोड़ा सा इन डिटेल हमें यहाँ पे चले जाना है कि इसको और अच्छे से समझना है, क्योंकि यूनिट 2 आपका SRS ही था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो SRS क्या होता है, पहले ही आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज एक्सप्लेन करता हूँ, जो लिखा फिर पढ़ते रहेंगे उसे। SRS क्या था, मैंने आपको बताया था कि भैया सिंपल, कोई अगर आपका कोई यूज़र है, कोई क्लाइंट है, आपसे रिक्वेस्ट किया कि आपको उसको एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई बैंकिंग सिस्टम उसे बनवाना है, तो क्या करोगे, एक मीटिंग होगी या डिफरेंट वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। राइट, उसके रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा कि आपके और क्लाइंट के बीच में, मीन्स कि डेवलपर, राइट, डेवलपर एंड क्लाइंट के बीच में जो भी वार्तालाप होगी उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड होने वाली है, क्या किसके ऊपर होने वाला है, फिजिबल है कि नहीं। कहने का मतलब जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी फीचर्स क्लाइंट को मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है, वो सब कम्युनिकेशन जो होगा डेवलपर और क्लाइंट के बीच में ना, उसका एक SRS बनाया जाता है। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है। राइट, जैसे अभी मैं बात करूं आपके और हमारे बीच में, मान लेते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे आपके हमारे बीच में नहीं, जैसे आपका इंटरव्यू होता है। राइट, आपके और इंटरव्यूअर के बीच में एक कुछ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे मेंटेन रखा होता होगा। राइट, तभी ना वहाँ से क्वेश्चन देख के पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा बायोडेटा क्या है, फिर वहाँ से तो वो क्या होता है, वो लाइक एक डॉक्यूमेंट होता है। राइट, उस इंटरव्यू के दौरान। उसी तरीके से डेवलपर एंड क्लाइंट यहाँ पे समझो, यहाँ पे इंटरव्यूअर और इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे डेवलपर एंड क्लाइंट का एग्जाम्पल लो एंड उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब उस सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे बनने वाला है, वो सब एक डॉक्यूमेंट पर लिखा जाता है और बाद में डेवलपर उसी डॉक्यूमेंट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आओ क्लियर करते हैं। स्टैंड्स फॉर SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इज अ डॉक्यूमेंट, पहले ही बताया, जो प्रिपेयर होता है किसके जरिए, बिजनेस एनालिसिस्ट के जरिए, सिस्टम एनालिसिस्ट के जरिए। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि हाँ वहाँ पे डेवलपर ये सब बना रहा होगा, तब हम उतना इंटेल नहीं समझ रहे थे। राइट, SRS का मतलब हमें ओवरऑल क्लियर करना था। बट यहाँ पे हर पर्सन का रोल असाइन होता है। आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप डेवलपर हो तो आप सॉफ्टवेयर ही डेवलप करोगे। अब आप जो है डॉक्यूमेंटेशन राइट नहीं करने लग जाओगे, कर भी सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग रोल होता है। अब ऐसा नहीं कि आप SRS तैयार करोगे, कर भी सकते हो, बट उनका भी काम होता है, बिजनेस एनालिसिस उसके लिए होते हैं, सिस्टम एनालिसिस उनके लिए होते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किसके जरिए होता है, बिजनेस एनालिसिस के जरिए, सिस्टम एनालिसिस के जरिए। ठीक है, और ये SRS आपका डिस्क्राइब करता है कि व्हाट विल बी द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, what will be the features of software and what will be its behavior and how it will perform। कहने का मतलब वही सॉफ्टवेयर के बारे में कहानी लिखी होती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर, कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में, कैसे वो बिहेव करेगा सॉफ्टवेयर, मतलब परफॉर्म कैसे करेगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये भी बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में, टू बी डेवलप्ड विद इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, SRS के अंदर, SRS डॉक्यूमेंट के अंदर सारे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल जो भी रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो सब आपका मेंशन होता है उस SRS के अंदर। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का। क्लियर है, तो यही होता है फंक्शनल नॉन फंक्शनल। इसको भी पार्ट्स में देखने वाले हैं। अभी हम SRS का ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो SRS कंसिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट।
हाँ, SRS डॉक्यूमेंट में सारे नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मेंशन होते हैं, लिखे होते हैं, जो डेवलपमेंट के दौरान यूज़ होने हैं, राइट। अब जैसे क्या है, आपका डेवलपमेंट में डेटाबेस भी यूज़ होगा, तो वो सब आपका वहाँ पे SRS में मेंशन होगा, कौन सा डेटाबेस क्या कितना यूज़ करना है, कैसे डेटा ऑर्गेनाइज होगा, सब SRS में लिखा होता है, और उसी SRS को देख करके सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। अच्छा, so in order to get all the details of the software from the customer and to write the SRS document is a system analysis is required। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लाइंट से सारा डेटा लेना कि इस सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें लेने के बाद उसे SRS में राइट किया जाता है। और कौन राइट करता है? सिस्टम एनालिसिस उसे राइट करता है या बिजनेस एनालिसिस राइट करता है। ऊपर ही हमने देखा था, अदर पॉइंट में लिख दिया है गया है यहाँ पे। SRS डॉक्यूमेंट एक एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है। हाँ, एग्रीमेंट के जैसे भी बोल सकते हो, अलग अलग वर्ड में लिखा हुआ है। इट इज़ लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द डेवलपर। ये क्लाइंट्स एंड डेवलपर के बीच में एज अ एग्रीमेंट काम करता है, राइट। सिंबल्स की बात है, उसमें चीज़ें लिखी रहती है, राइट, कि हाँ आपने क्या बोला था, जो वहाँ पे अब क्लाइंट बोलेगा वही सारी चीज़ वहाँ पे लिखी जाएगी। ऐसा ना हो कि बाद में आप कोई और वहाँ बता रहे हो कि फीचर्स ऐड करना, तो वो फिर मतलब आपके पास ऐसा एग्रीमेंट आपके पास रहता है, सिस्टम एनालिसिस के पास, कि हाँ आपने जो बताया था वही यहाँ पे बनाया गया है, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए भी SRS आपका हेल्पफुल होता है। इसका हमने प्रीवियस में ही सब कुछ देख रखा है, राइट। अच्छा, तो SRS क्लियर हो गया कि होता क्या है, पहले से भी पता था आपको। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के क्या क्या पार्ट होते हैं, इस डॉक्यूमेंट में कितने पार्ट होते हैं। मतलब जब हम बोल रहे हैं ना कि SRS के अंदर सब चीज़ लिखी होगी, उनके रिक्वायरमेंट, तो कैसे कुछ कैटेगराइज होगा कि ऐसे ही वहाँ पे लिख दिया जाता है, नहीं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में ब्रेक किया जाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारे फंक्शनल सेक्शन में लिखे जाते हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारे नॉन फंक्शनल सेक्शन में लिखे जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है, डिटेल में समझते हैं। पहला है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब कि जो भी फंक्शनल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट फीचर्स है ना, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेक्शन में आपके सारे राइट होते हैं, राइट डाउन होते हैं। दीज डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम काम क्या करेगा, राइट। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, सॉरी बैंकिंग सिस्टम है तो वहाँ पे क्या काम हो रहा होगा। कहने का मतलब कि आपका जो फंक्शनल रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फंक्शनल, एक आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है। दोनों चीज़ें वहाँ पे उस SRS के अंदर मेंशन रहती है। फंक्शनल मतलब जैसे लॉगिन सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। कहने का मतलब एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए यूजर से उसका पासवर्ड मांगा जाए, उससे उसका यूजर नेम मांगा जाए, देन लॉगिन कर पाए। तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा जो कि ये डेवलपर उसे इंप्लीमेंट कर देगा, राइट, डिफरेंट प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। दूसरा हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होगा कि जो फंक्शनल रिलेटेड नहीं है। मतलब जैसे क्लाइंट बोल रहा है कि उसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है 5 सेकंड में लोड होना चाहिए, दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये सब भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। विद इन 3 सेकंड अब बोल रहा है लोड होना चाहिए, तो ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वहाँ पे लिखा होता है। कहने का मतलब SRS के अंदर 2 ही पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। समझ पा रहे हो? तो ये होता है पार्ट्स ऑफ SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। अब इसके गोल्स के बारे में समझते हैं, राइट। इसका गोल समझ लेते हैं और फिर अच्छे से आगे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो गोल इसका ये है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, तो नहीं, ये पार्ट्स में ही आपका है। तो पार्ट्स ऑफ SRS में मैं बात करूं, जो 3 आपके हैं, तो फंक्शनल तो है ही, नॉन फंक्शनल तो हमने देख ही लिया। तीसरा होता है गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राइट। मतलब 3 पार्ट में मान लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, SRS ही मान लेते हैं, राइट। अब मान लेते हैं इस ऊपर वाले सेक्शन में क्या होगा, ऊपर वाले सेक्शन में मान लेते हैं, अभी बताते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ऐसे ही रफली बस समझ रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन में आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट सब लिख दिया गया, राइट डाउन कर दिया गया, ठीक है। सेकंड सेक्शन में मान लेते हैं नॉन फंक्शनल जो भी रिक्वायरमेंट है वो राइट कर दिया गया। एंड लास्ट सेक्शन में सारे गोल्स दिखा दिए गए, मतलब कि क्या गोल्स होने वाला है इम्प्लीमेंटेशन का, राइट। इम्प्लीमेंट हम करें तो क्या गोल होने वाला है, तो लिखा है कि हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड द मेथड्स जो यूज होता है डेवलपमेंट में, तो वो सब यहाँ पे दिखता है। गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल, द सिस्टम विल बी बिल्ट यूजिंग जावा, MySQL, React.js। तो कुल मिला के जो आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन का गोल क्या है वो यहाँ पे ये भी लिखा होता है। ऐसा ना हो कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसका गोल ही कुछ डिसाइड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी। तो गोल्स भी आपका मेंशन होता है। दीज पार्ट्स इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड करेक्टली अकॉर्डिंग टू द यूजर एंड द बिजनेस नीड्स। तो गोल वो भी क्लाइंट ही तो बताया कि गोल उसका क्या है, क्यों बनवा रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती है। एंड नाउ
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। इंडिविजुअल भी ये 7 मार्क्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और कंबाइन करके भी एसआरएस क्या है, पार्ट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पूछा जाता है। अब इसको बहुत डिटेल समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक अच्छा एसआरएस डॉक्यूमेंट का, राइट। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, डॉक्यूमेंट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टू इंश्योर अ वेल डिफाइंड एंड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम। ध्यान दो, अगर कोई भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उन एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो वो आपका एक अच्छा एसआरएस डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर यही कर रहे हैं, सारे सेटिस्फाई हो रहा है, तब आपका एक अच्छा एसआरएस डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट, राइट। कोई भी एसआरएस डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। SRS should include all the necessary requirements of the software. It should cover all functional and non-functional and system requirements and also goals of its implementation भी होना चाहिए, राइट। कंप्लीट होना चाहिए कहने का मतलब आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है। जैसे एग्जांपल, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है कोई, राइट, सॉफ्टवेयर है, डेवलप हो रहा है, तो इट शुड मेंशन प्रोडक्ट ब्राउजिंग क्या होगा, राइट, कार्ड मैनेजमेंट क्या होगा। कहने का मतलब पूरा जो आपका फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी आपका है सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्लीट होना चाहिए एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर। ऐसा नहीं कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपका इनकम्प्लीट हो, राइट। तो कंप्लीट होना चाहिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर है तो बढ़िया है ना। नेक्स्ट चेक करेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब, और द डॉक्यूमेंट शुड नॉट हैव एनी कंट्राडिक्शन, मतलब कि उस सारा डॉक्यूमेंट में कोई कंट्राडिक्शन रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब कोई कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्लाइंट दे रहा है कि यूज़र जो है एज अ गेस्ट भी लॉगिन कर पाए, और दूसरी साइड दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि बिना अकाउंट बनाए यूज़र लॉगिन भी ना कर पाए। ये कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे चीज़ें वहाँ नहीं होनी चाहिए सारा इसके अंदर। क्लियरिटी बताओ कि गेस्ट लॉगिन करना है या वो कैसे लॉगिन करना है, राइट। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए कहने का मतलब, द डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव, शुड नॉट हैव एनी कंट्राडिक्शन और अ कन्फ्लिक्ट रिक्वायरमेंट्स, राइट, और रिक्वायरमेंट शुड अलाइन एंड डू नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन नहीं करे, वही सब बताया लिखा हुआ है। एग्जाम्पल प्लीज रीड कर लेना, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। थर्ड यहाँ पे है आपका फिजिबल, मतलब जो भी एसआरएस है आपका वो फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मतलब मस्ट बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल विद करंट टेक्नोलॉजी एंड, ऐसा भी नहीं है क्लाइंट ने सब कुछ आपको बता दिया, सब कंप्लीट भी है, उसका कंसिस्टेंट भी है, और ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनवा रहा है जो फिजिबल ही नहीं है, टेक्निकल फिजिबल नहीं है या इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है। ऐसा बना रहा है कि कि उसमें कॉस्ट लग रहा है, कि उसमें 50 लाख वहाँ पे कॉस्ट लग रहा है बनाने में, तो इकोनॉमिक फ्रेंडली इकोनॉमिक आपका वहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं होगी। मतलब फिजिबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, राइट, अचीवेबल होना चाहिए, अचीव कर पा रहे हो, उसे बना पा रहे हो, राइट। कोई टेक्नोलॉजी ऐसा ना उसमें बता दे क्लाइंट की वो आज तक टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है, और उसे डेवलपर को, वो जिस भी डेवलपर को जिस डेवलपर से बनवा रहा है उस टेक्नोलॉजी में उसका स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं। फिजिबल होना चाहिए कहने का मतलब कि सॉफ्टवेयर शुड बी, द डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए वो रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होना चाहिए, ओके। इट शुड नॉट डिमांड एनी समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कोई इम्पॉसिबल चीज़ ना डिमांड हो रहा हो उस एसआरएस के अंदर, ठीक है। एग्जांपल मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है। तो जैसे कोई एक मोबाइल ऐप बनाया गया विदाउट द इंटरनेट, विच इज़ रियली नॉट पॉसिबल, राइट। विदाउट इंटरनेट आज कोई कैलकुलेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई जो रियल जो जैसे ई कॉमर्स कोई सॉफ्टवेयर हो गया वो विदाउट इंटरनेट पॉसिबल आज नहीं है, तो फिजिबल नहीं होगा। तो वो सब भी देखा जाता है, ऐसा ना क्लाइंट का रिक्वेस्ट होगी ये ऐसे इस तरीके से हमारा रिक्वेस्ट है, ऐसे मुझे बनवाना है। तो फर्स्ट वन इज अगेन रिपीट कंप्लीट, सेकंड कंसिस्टेंट, थर्ड इज फिजिबल। नाउ द फोर्थ इज मॉडिफिएबल। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है ऑल्सो शुड बी इजी टू अपडेट व्हेन चेंजेस आर नीडेड। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, मॉडिफिएबल है, मॉडिफाई भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं चेंजेस के अनुसार, राइट। तो उसी तरीके से हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट भी होता है ना, वो भी मॉडिफिएबल होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होगी हम उसे अपडेट भी इजी तरीके से कर पाएंगे। चेंजेस शुड नॉट रिक्वायर रीराइटिंग द होल डॉक्यूमेंट। चेंजेस का मतलब ये थोड़ी ना होता है जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो चेंज कोई न्यू फीचर ऐड करोगे तो पूरा स्क्रैच से आप डिजाइनिंग करना स्टार्ट करोगे, ये थोड़ी ना मॉडिफिएबल का मतलब होता है। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर यू कैन मॉडिफाई ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ऑफ इट्स जो सॉफ्टवेयर का जो कंपोनेंट है उसे मॉडिफाई कर पा रहे हो विदाउट री राइटिंग द होल डॉक्यूमेंट, कहने का मतलब है। तो ये होता है मॉडिफिएबिलिटी।
एग्जाम्पल पॉज करना, प्लीज़ रीड कर लेना, समझ में आ गया कि नहीं, तो वही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्टेबल यहाँ पे समझ लेते हैं, टेस्टेबल का मतलब क्या है, द रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन सो दे कैन बी टेस्टेड लेटर। हाँ, आपका जो SRS है वो टेस्टेबल भी होता है। द रिक्वायरमेंट शुड बी रिटन सो दे कैन बी टेस्टेड लेटर। ईच फंक्शन मस्ट बी मेजरेबल एंड वेरीफिएबल। जैसे SRS के अंदर नॉन फंक्शनल में आपका रिक्वायरमेंट में लिखा गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका 3 सेकंड में लोड होना चाहिए, ऑल्सो उसे टेस्ट भी किया जाना चाहिए उस रिक्वायरमेंट को। वाकई में स्टॉप वॉच लगा करके ऑन करके देखो एग्जैक्टली क्या 3 सेकंड में सॉफ्टवेयर रिलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ईच फंक्शन मस्ट बी मेजरेबल एंड वेरीफिएबल, राइट। तो ये है आपका टेस्टेबल का मतलब। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिख सकते हो। सिस्टम रिक्वायर्स ए लॉगिन पेज टू एक्सेप्ट ओनली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, टेस्टर शुड बी एबल टू चेक इफ वीक पासवर्ड आर रिजेक्टेड, राइट। तो यानी काम कर रहा है, मतलब आपने ऐसा कुछ लॉगिन का फॉर्म आपने बनाया जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को ही ले रहा होगा। जैसे कोई 1 2 3 4 करके एंटर कर दे तो वो रिजेक्ट करेगा, तो ऐसा हो भी रहा हो, ठीक है, तो वो चेक किया जाता है। और 6 हमारे पास है करेक्ट। आपका SRS जो होना चाहिए वो करेक्ट भी होना चाहिए। तो ये 5 से 6 हमने यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने देख लिया। करेक्ट मतलब कि सारे जो भी डिटेल है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो 100% आपका करेक्ट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम इज सपोज टू डू, कि आपका सिस्टम क्या उससे सपोज किया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली वो करेगा, करेक्टली मेंशन किया जाना चाहिए। करेक्टली वहाँ पे मेंशन किया जाना चाहिए कि कैसे आपका सिस्टम क्या मतलब उसमें परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो एनी इनकरेक्ट और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड यू आल्सो नो, राइट। इफ एनी एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर राइट किया जाएगा इन SRS डॉक्यूमेंट, सो इट्स कॉज प्रॉब्लम, राइट। ये प्रॉब्लम कॉज करेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान। तो करेक्ट होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो इनकरेक्ट बेसिस पे सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, तो रिजल्ट भी हमेशा इनकरेक्ट ही तो मिलेगा या करेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो करेक्ट होना चाहिए कहने का। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है मिस्टेकली उसमें क्या बोला गया कि वेबसाइट शुड सपोर्ट ओनली क्रोम, ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं, कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया कि वो क्रोम पर ही सपोर्ट कर रहा है, बट द क्लाइंट वांट्स इट सपोर्ट ऑल ब्राउजर, दिस वुड बी इनकरेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड, यही प्रॉब्लम आपका है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे SRS में लिख दिया गया था, राइट। करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था कि क्रोम पे ही चलना चाहिए और उसी से वो डेवलप कर दिया गया कि क्रोम पे चलना चाहिए, तो अब अदर पे चल ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम है। तो करेक्ट भी होना चाहिए आपका क्या SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करेगा तब आपका अच्छा होगा। बाकी आगे भी यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब ये होता है जो ईच रिक्वायरमेंट इन SRS डॉक्यूमेंट शुड बी रिटन इन अ वे दैट इट कैन बी चेक्ड एंड कंफर्म्ड थ्रू टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। वेरीफाई किया जा सके, राइट। जो भी रिक्वायरमेंट SRS डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है, ऑल्सो दे कैन मतलब ऑल्सो इट कैन बी चेक्ड एंड कंफर्म्ड थ्रू टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन से क्या हो रहा हो, उसके सारे रिक्वायरमेंट को चेक किया जा सके और कंफर्म किया जा सके थ्रू इट्स टेस्टिंग और इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये होता है सिंपल वेरीफेबल का मतलब कि जो कुछ भी लिखा हो उसे अगर टेस्ट किया जाए तो वेरीफाई हो रहा हो सारी चीज़ें, राइट। ओके, इट शुड प्रोवाइड क्लियर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टू वेरीफाई वेदर अ रिक्वायरमेंट इज मेट और नॉट। जैसे एग्जांपल देखो, इससे क्लियर करते हैं। इफ अ रिक्वायरमेंट कोई कहता है कि द सिस्टम शुड लोड विद इन 2 सेकेंड, तो दिस कैन बी टेस्टेड ऑल्सो, बट इफ इट सेज द प्रॉब्लम शुड बी फास्ट, इट इज अनक्लियर, नॉट वेरीफिएबल, राइट। मतलब एक रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है कि बोला जा रहा है कि 3 सेकंड में आपका 2 सेकंड में आपका वो सॉफ्टवेयर लोड होना चाहिए, तो उसे टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर वो कहा जाता है कि भैया सिस्टम फास्ट होना चाहिए, बट एग्जैक्टली देखो कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं, कितना फास्ट आप बात कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। 2 सेकंड से क्लियर हो रहा है कि हाँ 2 सेकंड यानी बहुत ज़्यादा फास्ट आप बोल रहे हो, तो इट इज़ अनक्लियर एंड नॉट वेरीफिएबल। अगर ऐसा बोला जाता है कि सिस्टम शुड बी फास्ट, हाउ मच फास्ट, क्लियर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट 8 पॉइंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। अनअम्बिग्यूअस, अनअम्बिग्यूअस मतलब क्लियर होगा कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब एम्बिग्यूटी उसमें अराइज नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी उसमें अराइज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है द रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सो दे कैन अंडरस्टूड, दे आर अंडरस्टूड द सेम वे बाय एवरीवन, डेवलपर, टेस्टर, स्टेक होल्डर सब समझ पा रहे हो। ऐसा वहाँ पे आप लिखे हो कि सारे जैसे बोलते नहीं है कि आप जो भी एल्गोरिदम जो भी प्रोग्राम बनाओ वो सब समझ पा रहे हो, राइट। तो अनअम्बिगुअस आपका एल्गोरिदम होना चाहिए, तो वही यहाँ पे भी है। SRS के अंदर जो भी आप लिखोगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स, वो आपका अनअम्बिगुअस होना चाहिए, राइट। एम्बिग्यूटी अराइज नहीं होना चाहिए,
सो आपके सारे रिक्वायरमेंट जो एसआरएस के अंदर लिखा गया है दे आर अंडरस्टूड द सेम वे बाय एवरीवन लाइक अ डेवलपर, टेस्टर, द स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, दे शुड बी नो रूम फॉर द डिफरेंट। हाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग द सिस्टम शुड सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर, इट शुड स्पेसिफाई द नंबर द सिस्टम शुड सपोर्ट अप टू 10,000 कंकरेंट यूजर। अगर ये मान लेते हैं, आप बोलते हो द सिस्टम शुड सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर, अनएम्बिगुअस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अनएम्बिगुअस है कि कितने लार्ज नंबर ऑफ यूज़र को आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा हो, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कितना माना जाए, राइट। लेकिन आप ये बोल सकते हो, ये बता सकते हो, क्लाइंट ये बोल सकता था, मतलब अनएम्बिगुअस सेंटेंस को बोल सकता था, द सिस्टम शुड सपोर्ट अप टू 10,000 कंकरेंट यूज़र। क्लैरिटी हो गई इसमें कि हाँ 10,000 तक के यूज़र यहाँ पे सपोर्ट करने चाहिए सिस्टम में, ऐसा हमें कोड यहाँ पे लिखना है, डेवलपर समझ जाएगा। तो यही सब होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स एक एसआरएस डॉक्यूमेंट के अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो इतने ही यहाँ पे, आई होप सो इतने ही आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो एक मिनट देख लेते हैं। तो हाँ 8 ही पॉइंट्स आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, सारे आपको लिखने हैं। कंप्लीट, कंसिस्टेंस, फिजिबल, मॉडिफिएबल, टेस्टेबल, करेक्ट एंड वेरीफिएबल एंड अनएम्बिगुअस। 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा एसआरएस इन डिटेल, हमने समझ लिया कि एसआरएस क्या होता है, ठीक है। पार्ट्स भी देखे और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है आपका IEEE स्टैंडर्ड फॉर एसआरएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।